हिंदुस्तान में इतने सारे पेट्रोल पंप हैं अलग अलग कंपनियों के कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप अपनी बाइक में कौन सा पेट्रोल डलवाएं। वैसे तो हमारी गाड़ी जब धक्के मारने की नौबत पे आती है तो हमें जो भी पेट्रोल पंप दिखता है हम उसका नाम बिना देखे सिर्फ जाते हैं पेट्रोल डलवा दो भाई मेरी गाड़ी के अंदर। हम चाहे नॉर्मल डालें चाहे एक्स्ट्रा पावर डालें प्रीमियम डालें, बस हमारे मन में ये होता है कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल है और मैं धक्के मार के ना जाके सिर्फ स्टार्ट करूँ और एकदम मक्खन की तरह गाड़ी ले जाऊँ। बट अगर हमारे मन को साइड कर दिया जाए, हमारे एक संतुष्टि को लेकर बात की जाए, एवरेज की माइलेज को लेकर, तो हमारे मन में रहता है कि यार मैं कौन सी गाड़ी का पेट्रोल डलवाऊं, मतलब कौन से पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवाऊं। अब बहुत सारे पेट्रोल पंप होते हैं, जैसे मान लो इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल के इतने सारे पेट्रोल हैं, मान लो 50,000 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल के। भारत पेट्रोलियम है, उसके भी कम से कम 30-40 हजार पेट्रोल पंप है उसके, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, रिलायंस पेट्रोलियम है, शेल है, नायरा है, और काफी सारी ऐसे एसआर है, ठीक है। काफी सारी बाहर की कंपनी है और काफी सारी हिंदुस्तान की भी कंपनी है। तो वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिस पेट्रोल पंप के बारे में वो आपको वीडियो के बीच में कर दूंगा। बाकी अगर मैं आपको थोड़े थोड़े मिथ आपके साथ शेयर करूं तो मैं आपको बता देता हूं, देखो यार अभी तक ऐसा कोई पेट्रोल बना ही नहीं है जिससे आप अपनी गाड़ी में डलवा के एवरेज को 2 गुना 4 गुना कर सकते हो। अगर कोई आपको बोल रहा है किसी भी गैजेट्स को लगाने के लिए कि हाँ इस गैजेट्स के, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे जब हम जाते तो अलग से गैजेट्स भी मिलते हैं हमें कि ये लगवा लो ये लगवा लो ये लगवा लो, इससे एवरेज बढ़ जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कोई भी गैजेट्स नहीं बनाया जिससे आपकी गाड़ी की एवरेज को 2-4 गुना एक्स्ट्रा कर दे, 10-15-20% बढ़ा दे। हाँ थोड़ा बहुत फर्क आता है, मानता हूं मैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो गैजेट्स लगाते समय अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग को अलग तरीके से कर देते हैं, सेटिंग अलग तरीके से कर देते हैं, बट सारा का सारा खेल जो होता है वो होता है आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर के ऊपर। अगर गाड़ी BS4 BS3 है तो, और अगर आपकी गाड़ी BS6 है तो सारा का सारा खेल होता है आपकी गाड़ी के इंजन की सेटिंग और गाड़ी के फ्यूल पंप की सेटिंग, इंजेक्टर की सेटिंग के ऊपर। क्योंकि हमारी बाइक में कुछ इस तरीके से सिस्टम दिया गया है कि हम अपनी गाड़ी में चाहे वो ये पेट्रोल डलवा लें, ठीक है, चाहे हम अपनी गाड़ी में ये पेट्रोल डलवा लें। वैसे तो मैं आपको बता दूं ये पेट्रोल की बात करूं तो ये पेट्रोल एक्चुअली में खराब पेट्रोल है और ये पेट्रोल एक्चुअली में रियल पेट्रोल है, खराब नहीं है, ये सही पेट्रोल है। सिर्फ इसका कलर चेंज कर दिया और आपके मन में अट्रैक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही होता है जब हम किसी पेट्रोल पंप में जाते हैं और हम कोई ऐसी भड़कीली चीज देखते हैं जिससे हमारी गाड़ी की एवरेज को लेकर हमें सामने वाला बंदा, देखो यार अगर मैं मान के चलो मैं हूं एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करता हूं और मुझे एक गैजेट मिला है, उस मुझे गैजेट बेचना है किसी भी हाल में, और मैं बोल रहा हूं सर ये गैजेट से ये ले लो, इससे आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ेगी, ये बढ़ेगा। उन्हें ट्रेनिंग मिलती है भाई, आपको वो अट्रैक्ट कर सकें इसीलिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अब उस ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको छोटी सी इस चीज का ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑटो एक्सपो गया था, उस ऑटो एक्सपो में मैंने बहुत सारी बाइकें देखी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखी, बट मैंने वहां पे एक ऐसी चीज देखी जो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा अलग तरीके से पैटर्न को फॉलो किया, बहुत अलग तरीके से। क्या? ऑटो एक्सपो में ईवी की एक बाइक देखी मैंने, उस बाइक के ऊपर एक लड़की थी जो बैठी हुई थी और बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर। मैंने देखा कि वहां पे ज्यादातर जो लोग थे वो बाइक को नहीं, वो लड़की को देख रहे थे। मेरी नजर थी और मेरे से काफी सारे लोगों ने बोला भी कि भाई क्या मॉडल लग रही है, क्या स्मार्ट लग रही है। वो है अट्रैक्शन, उसको अट्रैक्शन बोलते हैं हम। वहां पर वो बाइक को देखे, उस रुके, और उस रुकने से उस बाइक के ऊपर जो उसका एक प्रॉपर परफॉर्मेंस है लोगों को पता लग पड़े, वहां पर बस वो अट्रैक्शन क्या था, लड़की और बाइक के ऊपर वो दिखाना था उसको। तो ऐसे ही जब हम बाइक पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हमें एक अट्रैक्शन देखने को मिलती है चीजें। मान के चलो आपने अपनी गाड़ी खरीदी 50,000 से, मतलब 1 लाख की गाड़ी मिलती है, 50,000 नहीं मिलती। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कारपीएम के बारे में। गैरेज प्रो, अगर आपका मोटरसाइकिल का वर्कशॉप है या फिर आप BS6 बाइक परचेज करके चला रहे हो उसे और बहुत ज्यादा अच्छी इसकी डिटेल लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है बहुत लंबी राइड कर रहे हो, BS6 में कोई सी बाइक, कैसी भी बाइक जिसमें फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, ECM सिस्टम दे रखा होता है, तो इसके जरिए आप काफी सारी परेशानियां अपनी दूर कर सकते हो। कैसे? ये क्या करेगा, आपकी गाड़ी में लगकर गाड़ी की समस्या के बारे में सारा डिटेल कर लेगा, पूरी गाड़ी को स्कैन कर देगा और स्कैन करने के बाद आपको बता देगा कि गाड़ी में दिक्कत कहाँ क्या आ रही है और उसका सॉल्यूशन भी आपको देगा। इसका पूरा प्रॉपर कॉल सपोर्ट भी होता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं पर्सनली इसको अपनी वर्कशॉप में यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम होगा, 2 साल से ऊपर होगा, मेरे को आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने काफ़ी सारे अमेजोन पर और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पर जो सबसे बेस्ट लगा मुझे ये लगा गैरेज प्रो का कारपीएम का OBD स्कैनर। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया छूट चल रही है, तो जाओ देखो, बहुत अच्छा डिस्काउंट चला है, लिंक पर क्लिक करके इसको बाय करो, परचेस करो और मुझे बताओ कि कैसा है आपके लिए। वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत परफेक्ट है। इसमें आप स्कैन कर सकते हो सारे सेंसर, ABS को समझ सकते हो, ABS में कोई परेशानी है उसको समझ सकते हो, और साथ ही आपकी जो थ्रॉटल बॉडी होती है, ECM होता है और इंजेक्टर होता है, फ्यूल पंप होता है, इस सब के बारे में समझ सकते हो इस गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी मतलब इसके जरिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे वीडियो में।
मान लो आपने अपनी गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, अब आप पेट्रोल पंप जा रहे हो, अब 1 लाख रुपए की आपने नई बाइक ली है, एकदम हाल फिलहाल में आपके मन में एक्साइटमेंट है कि यार मैं पेट्रोल पंप जा रहा हूँ, पेट्रोल लगा के फुल टैंक करा के लाता हूँ। अब आपको वहां पे मिल गया एक बंदा कि सर अपनी गाड़ी के लिए पॉलिश ले लो, ये वाली बढ़िया बहुत पॉलिश है। वो पॉलिश एक्चुअली में इतनी बढ़िया नहीं होती जितना आप उसको लेकर एक्साइटमेंट हो जाते हो, ठीक है। आपकी गाड़ी में वो बंदा बोलता है सर ये डलवा लो, ये लट्टू डलवा लो, ये लट्टू डलवा लो कि मेरी गाड़ी की एवरेज, मतलब आपकी गाड़ी की एवरेज में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भैया ऐसा नहीं होता है। वो अगर देखो यार, मैं आपको छोटी सी चीज के लिए कर रहा हूँ, जो पुर्जे आपको पेट्रोल पंप में दिए जाते हैं ना, वो एक्चुअली में चाइनीज पुर्जे होते हैं, जो कि आपके इस पाइप के पास लग जाएंगे या फिर करंट की कॉइल के पास लग जाएंगे। भाई जो करंट की कॉइल पे लग रहा है और इस पाइप पे लग रहा है, वो आपकी गाड़ी की एवरेज को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि एवरेज का एक फंडा होता है। हमारे इंजन में, कंबस्शन सिस्टम में पेट्रोल एयर का एक ब्लास्ट होता है, उसकी एक ध्वनि होती है, उसका एक ट्यूनिंग होती है, उसकी एक सिस्टम होता है, सेटिंग होती है। वो सेटिंग एग्जैक्टली एक मैकेनिक कर सकता है और एक इंजीनियर कर सकता है जो इस बारे में जानता है। और उसके अलावा जो कंपनी गाड़ी बना रही है, अगर आप सोचो 50, 60, 70 हज़ार की गाड़ी बना रही है, 1 लाख रुपए की गाड़ी बना रही है, अगर वो अलग से वो गैजेट जो पेट्रोल पंप में मिल रहा है वो अगर डाल दे इस गाड़ी में और उसके रेट को 4 गुना बढ़ा दे, तो क्या आप बाइक नहीं खरीदोगे? तो क्या उस कंपनी का फायदा नहीं होगा? उनका तो फायदा बहुत ज्यादा होगा। रीजन, क्योंकि आपकी बाइक में वो गैजेट लग रहा है जिससे आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ रही है। बट ऐसा नहीं होता है। आपको शायद बता दूं मैं, हमारी बाइक में अलग से यूएसबी चार्जर आता है, क्योंकि हमें उसकी नीड है, हमें उसकी जरूरत है। कंपनी ने अब देना स्टार्ट किया, रीजन क्योंकि कस्टमर की ज्यादा नीड होती है। बट एवरेज को बढ़ाने के लिए कंपनी ने इसके अंदर से कार्बोरेटर हटा के आपकी गाड़ी की एवरेज फिक्स रहे, परमानेंट रहे, सेट रहे, कभी कम ज्यादा ना हो और कोई भी लोकल मैकेनिक उस एवरेज में छेड़ाखानी ना करे। इसलिए उसने इंजेक्टर दिया, फ्यूल पंप दिया, फ्यूल के से रिलेटेड एक फिक्स चीजें दी, सेंसर दिए। रीजन, ताकि आपकी गाड़ी की एवरेज की सेटिंग एकदम परफेक्ट हो सके। तो भाई एक चीज मैं आपको ओवरऑल एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के जरिए। आपके मन में ये आता होगा कि महंगा पेट्रोल डलवाने से मेरी गाड़ी में क्या बदलाव आएगा, बता देता हूं। देखो यार, जो हमारी गाड़ी होती है ना, हैवी सीसी की गाड़ियां होती है, हैवी सीसी की, उनके कंबक्शन सिस्टम का साइज जो होता है वो बड़ा होता है और वहां पे जो पेट्रोल ब्लास्ट होता है उसके अंदर थोड़े से एडवांस एडिटिव मिले होते हैं, इसीलिए उसको नाम दिया गया होता है XP99, एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा पावर, ये सारे पेट्रोल में दिए गए होते हैं। अब इनमें से कोई पेट्रोल अगर हम अपनी गाड़ी में डलवाते हैं और हैवी सीसी की गाड़ी है तो ब्लास्ट बहुत अच्छा होता है और एक पावर बहुत ज्यादा अच्छी जनरेट होती है, जिससे हमारी गाड़ी के अंदर पिकअप बहुत ज्यादा अच्छा आता है, कार्बन रेशो कम बनता है। पर वो पेट्रोल आता है महंगा, आपको बता दूं मैं। और ऐसा आपकी गाड़ी में स्प्लेंडर के लिए जरूरी नहीं होता, ये डिपेंड करता है आपकी जेब खर्च के ऊपर। अगर आप चाहो तो पेट्रोल वो डलवा सकते हो, वो बेस्ट पेट्रोल होता है, मानता हूं बढ़िया होता है। बट मैं बता दूं आपको, अगर नॉर्मल पेट्रोल की बात की जाए और एक्स्ट्रा पावर, प्रीमियम पावर की सब पेट्रोल की बात की जाए, तो मैं सबसे बेस्ट नॉर्मल पेट्रोल को ही बोलूंगा। मेरे पास खुद एक हिमालयन बाइक है 410 सीसी की, मैं उसमें भी नॉर्मल पेट्रोल डलवाता हूं। मेरे पास 650 सीसी की इंटरसेप्टर भी है, मैं उसमें भी नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाता हूं। मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। मुझे इतना पता होता है कि अगर मुझे उस गाड़ी की एवरेज को सेट करना है तो मुझे उसकी सेटिंग बढ़िया करनी पड़ेगी, और मुझे अगर उसकी एवरेज को सेट करना है तो मुझे मैकेनिक के पास जाके उसकी ट्यूनिंग अच्छी करानी पड़ेगी, एयर फिल्टर साफ करवाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ये पेट्रोल के बारे में वीडियोस देखते हैं, नॉलेज देखते हैं और उनकी गाड़ी का एयर फिल्टर एकदम सड़ रहा है, खराब हो रखा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा। तो भाई बता देता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की एवरेज बिल्कुल बढ़िया रहे तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी गाड़ी के एयर फिल्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। एयर फिल्टर बढ़िया होना चाहिए, साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ओरिजिनल एयर फिल्टर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की एवरेज बिल्कुल बढ़िया रहे तो उसके लिए दूसरा पॉइंट है हमारी गाड़ी का स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग आपकी बाइक में अगर ओरिजिनल है, उसका गैप बहुत ही ज्यादा सही है। मैं आपको एक छोटी सी चीज के लिए करता हूं, स्पार्क प्लग फिजिकल हाथ में लेके, ये स्पार्क प्लग है। अब इस स्पार्क प्लग के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो ये स्पार्क प्लग है, अब इसको गौर से देखो, इस स्पार्क प्लग को गौर से देखो। आप क्या नजर आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको, आप बताओ। देखो मैं आपको बताता हूं, इस स्पार्क प्लग के अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रही हुई, ये ऊपर का पॉइंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ऊपर का पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी। फ्लर गेज, ये फ्लर गेज क्यों दिया गया होता है पता है आपको टूल्स के अंदर? क्योंकि हमारी गाड़ी के स्पार्क प्लग का गैप सेट करें। आपको पता है अगर ये स्पार्क प्लग आप खोल रहे हो और खोलते खोलते आपके हाथ से गिर जाए तो वहीं ये स्पार्क प्लग रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि इस स्पार्क प्लग के गिरते ही जो इसका गैप होता है वो आउट हो जाता है और आपकी स्पार्क प्लग की सेटिंग बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। और सबसे बड़ा इफेक्ट आता है हमारी गाड़ी की एवरेज माइलेज
पर और पिकअप पर, स्टार्टिंग पर ये घुटने की परेशानी गाड़ी में आने लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैप दे रखा होता है, ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप, ये गैप गड़बड़ कर देता है आपकी गाड़ी की एवरेज को। इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है और उससे पहले ओरिजिनल स्पार्क प्लग डलवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तब जाके माइलेज आपकी बढ़िया हो पाती है। तो भाई आपके मन में जो भूत सवार रहने वाला कि अलग अलग पेट्रोल पंप पे जाऊंगा, अलग अलग पेट्रोल डलवाऊंगा तो मेरी गाड़ी में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी फर्क। सिर्फ आपकी जेब पे फर्क पड़ेगा। अलग अलग पेट्रोल पंप पे आप अगर जाते हो और अलग अलग पेट्रोल पंप का आप भूत सवार करते हो तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी गाड़ी आपकी, कोई फायदा नहीं होने वाला आपकी गाड़ी में। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपकी गाड़ी में दोनों के दोनों व्हील फ्री नहीं है, डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी है और व्हील जाम चल रहा है, तो भी गाड़ी में आपकी एवरेज की दिक्कत आएगी, पेट्रोल को लेकर दिक्कत आएगी। उसके अलावा ज्यादातर कार्बोरेटर वाली गाड़ी में ये जो पेट्रोल, ये जो पाइप होता है ना, ये वाला पाइप, इस पाइप के अंदर से भी टप टप करके पेट्रोल निकलता है अगर गाड़ी के कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है तो। और हमें पता नहीं लगता, वो जब होता है जब हमारी गाड़ी रोड पे चलती है तो हमें अपने कार्बोरेटर को भी दिखवाना पड़ता है अगर हमारी कार्बोरेटर वाली बाइक है तो। सबसे ज्यादा जरूरी बात बता रहा हूं भाई, आपको ध्यान में डाल लो, इसको नोट डाउन कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कोई नहीं देता नॉलेज, मैं देता हूं भाई। क्यों? क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार ही काफी है। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम में बहुत सारी नॉलेज देता रहता हूं। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वर्कशॉप का एड्रेस है, वर्कशॉप मेरी ट्यूसडे को क्लोज रहती है। अगर ये नॉलेज के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपके मन में ये चीज क्लियर हो गई है, किसी भी पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल डलवाने से एवरेज को कोई भी बदलाव नहीं आता है, तो एक बार मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर कोई दावा करता है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है तो उसके बारे में भाई उसका लिंक सेंड करना यूट्यूब की वीडियो का, मैं उसे देखूंगा, समझूंगा, पढ़ूंगा। ठीक है, स्टडी करने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।